हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर महत्वपूर्ण मुहावरों की सीरीज लाइए। सो आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर महत्वपूर्ण मुहावरों पर वीडियो बनाइए। तो आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण मुहावरों को देखने वाले हैं। और शायद ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे बच्चों कि इसके बाद किसी अदर वीडियो को देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर भी हम एक दो वीडियो और ला देंगे ताकि जो आपका बचा खुचा भी रहे वो भी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसमें आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है और आपके 2 नंबर क्लियर हो गए। क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपके पेपर में 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से ओनली 1 करना होगा, एक ही करना होगा, अर्थ और वाक्य प्रयोग सहित। तो क्यों ना इस प्यारे से टॉपिक का निपटारा हम बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए मुहावरे होते क्या हैं कि जो आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम के अकॉर्डिंग, उस काम के अनुरूप आप कोई आपको देखकर कुछ बोल देता है, कोई शब्द बोलता है, तो वो मुहावरा होता है। ये हमेशा से प्रचलन में चला आता रहा मुहावरा और लोकोक्तियाँ। हमारे दादा बाबा, उनके मुंह से तो ज़्यादातर मुहावरा ही निकलता था। जैसे आप कोई काम कर रहे हो और आपसे कोई काम बिगड़ जाए, आप कहोगे अरे आप जैसे पेंटिंग कर रहे हो तो पेंट को दोष देने लगो, भाई पेंट खराब है, ब्रश खराब है, ये खराब है, तो कहेंगे यह देखा। और नाच ना वही आंगन वही टेढ़, मतलब नाचना तो पता नहीं भाई साहब, आंगन टेढ़ बता दिया। तो ये चीज़ होते हैं। और किसी को कोई शक होता है तो कहते हैं दाल में कुछ काला ज़रूर है, दाल में कुछ काला है, मतलब कोई तो बात है। तो क्या होते हैं, ये सब मुहावरे हैं। तो सबसे प्रमुख होता है इनका अर्थ। दिखने में जितना आसान होते हैं, अर्थ लिखना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन बस थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप इनको सेकंडों में बना पाओगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको करना है बच्चों। वीडियो को एंड तक देख लेना। और एक बात और, आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। आपके प्रेम और स्नेह और ऐसा सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी की वजह से आज ये स्टूडियो बनने जा रहा है। बहुत ही जल्द 2 से 4 दिन में काम लग जाएगा। इसका जो ब्लॉग है वो हमने इसके पहले एक ब्लॉग डाला है और भी ब्लॉग इस स्टूडियो से रिलेटेड हम डालने वाले हैं। अगर आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल की लिंक पिन है, वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, या एंजॉय विथ मोनूस डाल के सर्च करिए यूट्यूब पर, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ब्लॉग देखने के शौकीन हैं प्लीज़ वहाँ पर जाइए और उस चैनल पर भी इतना ही प्यार और सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों कि आँख का तारा होना। अब जनाब इसका आपको अर्थ लिखना है कि आँख का तारा होने का मतलब क्या है। ये भाई साहब कहते हैं ना कि यार तुम तो मेरे आँखों के क्या है, तारे हो, तुम मेरे आँख के तारे हो। मतलब क्या है आँख का तारा होना? कि मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान है। उसमें भी कहा गया है कुछ ना कुछ तो लॉजिक मैच होता है। तो आँख का तारा होना का मतलब होता है बच्चों कि अत्यधिक प्रिय होना। क्या होना? अत्यधिक प्रिय होना। अत्यधिक प्रिय होना। देखिए हम यहाँ पर अर्थ लिखेंगे, वाक्य प्रयोग हम बोल देंगे, आप उसको समझ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। कि अत्यधिक प्रिय होना का मतलब क्या है कि जैसे रमेश अपने माता पिता के आंखों का तारा है। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा दुलारा है, बहुत ज़्यादा प्रिय है अपने माता पिता के लिए, तो वो क्या हो गया, आंखों का तारा हो गया। ठीक। अब उसके बाद जैसे दूसरा है नाक में नकेल डालना। नकेल मतलब क्या होता है, जैसे बैल वगैरह में डाला रहता है ना, बैल है, उसके बाद कोई खूंखार सांड वगैरह हो जाता है, और उसके बाद क्या उनमें क्या जिसको नथ बोला जाता है ना, हमारे यहाँ तो नथ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, जो नाक में, जिससे समझ लीजिए उनको कंट्रोल में करते हैं। तो नाक में नकेल डालना का मतलब है बच्चों, इसका अर्थ लिखेंगे, अर्थ क्या लिखेंगे कि नियंत्रण में करना। क्या लिखेंगे रसगुल्लों? नियंत्रण में करना। ठीक, नियंत्रण में करना। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि किसी गांव में एक खूंखार या एक कह लें बहुत ही खतरनाक क्या है, बावला सांड घुसाया, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसके नाक में नकेल डाल दिया। या फिर कोई आदमी ही है, ज़रूरी नहीं है कि ये जानवर के लिए ही अप्लाई। नाक में नकेल डालना का मतलब कोई आदमी क्या है, बहुत बड़ा गुंडा बनता है, और उसके बाद क्या करिए, उसकी जो अंदर की खुराफाती है उसको ठंडा कर दीजिए आप।
कहने का मतलब उसको सबक सिखा दिया अपने बच्चों तो समझ लीजिए नाक में नकेल डाल दिया। ये चीज होता है ना, यानी नियंत्रण में करना, अपने अधीन कर लीजिए उसको, तो नाक में नकेल पहना दिया फिर तो आपका वो समझ लीजिए पालतू बन जाएगा। ठीक, तो ये अर्थ लिखने के बाद आप नीचे यहां पर हम बताएंगे नहीं, लेकिन हम बोल देंगे यहाँ वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिनेश अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझता था, लेकिन सुरेश ने उसके नाक में नकेल डाल दिया, यानी उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। तो ऐसे आप वाक्य प्रयोग लिख देंगे। तीसरा है सावन हरे न भादों सूखे। इससे हमें एक गाना याद आता है और हमारा फेवरेट है, मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा है, फिर भी मेरा मन प्यासा। कि मेरे नैना तो सावन भादों है लेकिन मेरा मन फिर भी प्यासा है। कहने का मतलब क्या है, अगर सावन भादों लगे हैं तो मन, देखिए इसमें क्या है कि सावन हरे न भादो सूखे, मतलब चाहे सावन आए चाहे भादो आए सदैव एक जैसी स्थिति में रहना। इसका मतलब होता है बच्चों कि सदैव एक ही परिस्थिति में रहना, कि चाहे सावन आए चाहे भादो आए कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक, तो यहाँ पे अर्थ में क्या लिखेंगे बच्चों, अर्थ में क्या लिखेंगे कि सदैव एक जैसा रहना, एक जैसा रहना। आप लिख क्या सकते हैं कि जो महापुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं वो क्या है, सदैव एक ही परिस्थिति में होते हैं। अर्थात सही ही कहा गया है कि सावन हरे न भादो सूखे। कि भाई जैसे लिख सकते हैं ना कि रमेश के लिए क्या है, सावन हरे न भादो सूखे, एक जैसा है कि रमेश के ऊपर चाहे सुख आए चाहे दुख आए वो एक सदैव एक स्थिति में रहता है। ये चीज हो गया। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि महापुरुष हमेशा एक ही स्थिति में रहते हैं, अर्थात सावन हरे न भादो सूखे। अब उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे मक्खन लगाना, इसको हम देख लेते हैं बच्चों, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि मक्खन लगाना का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। मक्खन लगाना का मतलब होता है कि चापलूसी करना, ठीक है ना, चापलूसी करना। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे लिख सकते हैं कि क्या है, रामू, जैसे लिख सकते हैं कि रामू हमेशा क्या है कि दिनेश की क्या है, चापलूसी करता है। या जैसे आप लिख सकते हैं कि आज के समय में लोग पैसे के लिए क्या करते हैं, मक्खन लगाते हैं। यानी कि मतलब उनको अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना है तो वो मक्खन लगाएंगे थोड़ा, है ना, आपकी बड़ाई कर देंगे, थोड़ा इधर उधर डींगे हाँक देंगे, उसके बाद वो समझ लीजिए मक्खन लग गया आपको। तो आप लिख सकते हैं। ठीक, अब गागर में सागर भरना, जल्दी इसको देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, गागर में सागर भरना का मतलब क्या है कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ व्यक्त कर देना, यानी थोड़ा सा ही शब्द उस शब्द में बहुत कुछ कह देना। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है कि थोड़े शब्दों में अधिक विचार प्रकट करना। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि थोड़े शब्दों में अधिक विचार प्रकट करना। कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि गागर में सागर, क्योंकि गागर में सागर तो आएगा नहीं, इसलिए गागर में सागर भरने का मतलब है कि थोड़े शब्दों में क्या करना कि अधिक विचार प्रकट करना, यानी बहुत कुछ कह देना। ये होता है गागर में सागर। जैसे क्या है कि लिख सकते हैं वाक्य प्रयोग में कि बिहारी लाल के दोहे ठीक उसी प्रकार होते हैं जैसे गागर में सागर, यानी वो उनके दोहे 2 लाइन के होते हैं, लेकिन लिखना आप बैठोगे ना लिखने के लिए तो आप 1-2 पेज भर दोगे। ठीक, अब उसके बाद जैसे हाथ पीले करना, हाथ पीले करने का मतलब लड़की का विवाह करना, ठीक है ना। इसका तो आई थिंक सबको पता होगा कि हाथ पीले करना का मतलब होता है बच्चों कि लड़की का विवाह करना। अब कहेंगे लड़के का नहीं होता, क्या होता है, बट यहाँ पे हाथ पीले लड़की के लिए कहा जाता है। ऐसे नहीं कहते हैं लड़का का हाथ पीला, नहीं, लड़की कहते हैं ना। जैसे आप लिखेंगे क्या कि महेश क्या है, यद्यपि बहुत ही गरीब है लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन का हाथ पीला कर दिया। तो इस तरह से वाक्य प्रयोग में लिख देंगे। अब उसके बाद गूलर का फूल होना, जल्दी से इसको देख लेते हैं एक करके।
गूलर का फूल होना बच्चों, देखिए सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी साल का आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, जरूर के जरूर, कितने भी सेट क्यों ना हो, ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो देखिए गूलर का फूल होने का मतलब होता है कि देखिए मतलब प्रकट ना होना, दिखाई ना देना, या बहुत समय के बाद दिखाई देना। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिखाई ना देना या बहुत कम दिखाई देना, बहुत कम दिखाई ना देना या बहुत कम ही दिखाई देना, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे क्या है कि जब, जैसे लिख सकते हैं कि जब, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब महेश 5 साल के बाद विदेश से बाहर आया तो दिनेश ने देखते ही उसको कहा कि भाई तुम तो गूलर के फूल हो गए हो। तो ऐसा आप लिख सकते हैं ना, महेश, सुरेश, दिनेश, इसी नाम में कोई बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उल्टी गंगा बहाना का मतलब प्रतिकूल कार्य करना। देखिए मेन होता है बच्चों आपका जो सबसे प्रमुख होता है अर्थ ही तो होता है। अर्थ लिख लिया तो समझ लीजिए वाक्य प्रयोग तो कुछ भी कर दीजिए ना। यहाँ पे प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल कार्य का मतलब क्या है कि मतलब जो काम होता है उसके अपोजिट कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना का मतलब प्रतिकूल कार्य करना, ठीक ना। जैसे रमेश को एक काम करने के लिए कहा गया लेकिन उसने कार्य को ठीक तरीके से ना करके उसे क्या है उल्टा ही कर दिया। यानी भाई अगर काम कोई बनाना है बिगाड़ दो, बिना अगर क्या है बिगाड़ना है तो और अच्छा बना दो। तो ये क्या है, उल्टी गंगा बह गई। ठीक, अब उसके बाद अगला है बच्चों कि अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है। अपना उल्लू यानी अपना काम साधना, अपना काम साधना। इसका मतलब क्या है, साधना वो तपस्या वाला साधना नहीं है, है ना, वो साधना नहीं है। यहाँ अपना काम साधना का मतलब अपना कार्य, केवल अपना ही देखना, अपना भला सोचना, ऐसा भी लिख सकते हैं कि लोग आज के समय में सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा करते हैं, ऐसा वाक्य प्रयोग आप लिख सकते हैं, है ना। अगला है कि एक अनार 100 बीमार। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक, ज़्यादा आपका समय हम नहीं लेंगे, बस बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए इस पर हमने आज ये वीडियो बना दिया है। ठीक, एक अनार 100 बीमार कहने का मतलब वस्तु कम और उसके क्या है, उसकी मांग अधिक। यानी वस्तु कम मांग अधिक, वस्तु कम मांग अधिक। इसका मतलब क्या है बच्चों कि एक अनार और 100 बीमार, कि भाई 100 बीमार बैठे हैं, अनार एक ही है तो किसको किसको मिलेगा और किसका खून बढ़ेगा। तो ऐसे समय में होगा एक अनार 100 बीमार का मतलब यही है बच्चों कि वस्तु कम और इसका मांग अधिक, है ना। कि कभी कभार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, जैसे कोविड काल में भी आपने देखा होगा बीमार इतने पड़े थे लेकिन हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था। वही चीज़ होता है कि एक अनार 100 बीमार, कि बीमार 100 पड़े हैं लेकिन अनार एक है। वही काम कह रहा है कि क्या है, वस्तु कम मांग अधिक, ठीक ना। तो आज के समय में अस्पताल की, ऐसे भी लिख सकते हैं, आज के समय में अस्पताल में भी दवाओं की हालत ऐसी हो गई है कि एक अनार और 100 बीमार, मतलब उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है ना, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो लेकिन वो चीज़ कम हो। अगला क्वेश्चन कि अंधे की लकड़ी होना, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अंधे की लकड़ी होना का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पे अत्यधिक प्रिय, इसमें एकमात्र सहारा लिख सकते हैं, एकमात्र सहारा अंधे की। जैसे लिखेंगे क्या है कि लिखेंगे कि महेश लिख दीजिए, या उसके बाद उत्तम लिख दीजिए, या दिनेश लिख दीजिए, ठीक है ना, या राहुल लिख दीजिए, अरे कोई नाम लिख दीजिए जनाब। अर्थ में क्या लिखेंगे कि जैसे राहुल अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है, एकमात्र सहारा है। या आप लिख सकते हैं कि राहुल अपने माता पिता के क्या है, माता पिता के लिए एक अंधे की लकड़ी है। कहने का अंधे की लकड़ी का मतलब भाई अंधे का सहारा केवल लकड़ी होती है, उसी के वो सहारे चलेगा। तो वो एकमात्र सहारा का मतलब ये है कि राहुल अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है, अर्थात अंधे की लकड़ी है, ऐसा लिखेंगे। अब उसके बाद ये आता है आपका 12 नंबर में, इसमें क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। दोहरा लाभ, दोहरा
लाभ। कि भाई साहब आम के आम यानी आम आपने लगाया, आम तो बेचा और साथ ही साथ गुठलियों के दाम यानी उसके गुठलियों के दाम भी आपको मिल गए, तो दोहरा लाभ। दोहरा लाभ, आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब दोहरा लाभ है ना। जैसे क्या है, आप गेहूं काटते हैं, उसके बाद गेहूं को जो उसके बीज हैं गेहूं को बेचिए, उसके बाद उसका भूसा भी कितना महंगा बिकता है ना। तो आम के आम गुठलियों के दाम हो गया ना। कोई भी वाक्य प्रयोग इस पे आप बना सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद है अगला है दाल में काला होना का मतलब क्या होता है कि संशय होना या संदेह होना। संदेह होना, संदेह होना का मतलब होता है बच्चों कि दाल में काला होना। कहते हैं ना यार दाल में कुछ काला जरूर है, अर्थात मुझे कुछ चीजें हैं खटक रही हैं, मुझे लगता है कि दाल में काला है। उसका इसका मतलब ही होता है कि संदेह होना। संदेह में मतलब संदेह होना। जैसे लिख सकते हैं कि राम की पर्स, मतलब जो राम की पर्स है वो चोरी हो गई, ठीक। कि राम की जो पर्स है वो चोरी हो गई, लेकिन उसे क्या है दाल में कुछ काला लगा, ठीक। मतलब उसे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी पर्स मारी है, लेकिन क्या है पूरी तरह से श्योर नहीं था, उसे संदेह था, तो लगा कि दाल में काला है, ठीक। अब उसके बाद अगला है पिया चाहे सोई सुहागिन। ये अब की बार भी पूछा गया था, आई थिंक मतलब हमारे ख्याल से बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन अब की साल के ही हैं, ठीक। क्योंकि हमने मिलाया, बहुत सारे मिल रहे थे और लगभग 6 से 7 सेट बनते हैं, तो आपके ये श्योर हैं आने हैं, ठीक। पिया चाहे सोई सुहागिन का मतलब है कि जिसे पिया चाहे वही सुहागिन होगी, ठीक ना। जिसको पिया चाहे ना कि मतलब देखो पिया चाहे सोई सुहागिन मतलब सोने वाली सुहागिन नहीं, यहाँ पर सोई मतलब सोई का मतलब वही सुहागिन, यानी पिया जिसे चाहे वही सुहागिन। मतलब क्या होता है कि अधिकारी का जो क्या होता है, यानी अधिकारी की कृपा मात्र ही क्या है उसका मूल्य होता है। जैसे हमारे कोई भाई हमसे बड़े कोई अधिकारी हैं और वो हम पे कृपा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि पिया चाहे और वही सुहागिन, यानी जिसको पिया चाहे वही सुहागिन। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकारी की, अधिकारी मतलब जो बड़े अधिकारी का जरूरी नहीं है, जिनका अधिकार हो। भाई पिया जिसको चाहेगा वही तो सुहागिन होगी ना, ऐसे थोड़ी सब बन जाएंगी। अधिकारी की कृपा ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक। कि जैसे क्या है कि मैनेजर साहब जिसको चाहते हैं उसी को क्या है अच्छी पोस्ट दे सकते हैं। आज के समय में मनी चलता है ना, वही चीज़ अधिकारी की कृपा होना। अधिकारी मतलब जिसका कोई अधिकार हो, जरूरी नहीं कि बस अधिकारी बड़े लेवल के अधिकारी हैं तो अधिकारी, ठीक। इनका मतलब वो अर्थ नहीं है, इसका अर्थ यही है कि पिया चाहे, यानी पिया जिसको चाहे, यानी जिस पर भाई पिया का अधिकार है, वो जिसको चाहेगा वही सुहागिन बन जाएगी, जिसका मतलब जिस पर अधिकार होगा। अगला है अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब क्या होता है बच्चों, कामयाब होना। कामयाब होना जैसे क्या है कि राम को उसके गांव के लोग क्या कहते थे, नाकारा मतलब नकारा कहते थे, बोलते थे कि बहुत बड़ा घुमक्कड़ है, बेरोजगार है, लेकिन आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। पैरों पर तो दुनिया खड़ी होती है, हम भी खड़े हैं मतलब, लेकिन इसका अलग है कामयाब होना। पैरों पर खड़े होने का मतलब है बच्चों कामयाब होना। तो इस तरह से आप जो भी इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं उनका पोस्टमार्टम कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।